देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रयागराज के नैनी में 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को नदियों और झीलों समेत समुद्र तटों और अन्य जल निकायों को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान पुनीत सागर अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रयागराज में 8 जून से 14 जून तक लगातार चलता रहेगा। इस दौरान घाटों पर साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत बुधवार को एनसीसी 15 यूपी बटालियन सेंट जॉन अकेडमी करछना के छात्रों ने अरेल घाट पर सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। एनडी न्यूज के लिए प्रयागराज से प्रमोद के साथ सुनील यादव की रिपोर्ट। आज यहाँ सुबह से देख रहे हैं कि बच्चे अरेल घाट पर गंगा जी के किनारे सफाई अभियान में जुटे हैं। तो अभियान क्या है और कब से लोग इस अभियान को कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है? जी, पहले हम अपने बारे में बताना चाहेंगे। हम सीटीओ अभिजीत हैं, 15 यूपी बटालियन सेंट जॉन्स अकेडमी से। आज हमारे कैडेट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक अभियान के तहत, जो कि पुनीत सागर अभियान है, जिसको पिछले दिसंबर यानी कि दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया एनसीसी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत न सिर्फ अलग अलग नदियों के तटों पे बल्कि साथ ही साथ समुद्र के तटों पे भी एनसीसी कैडेट्स ने बड़े ही उत्साह के साथ सफाई अभियान को चालू किया। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को जागरूक भी किया है कि हाँ, हमारे जो जितने भी हमारे जलाशय हैं उनकी सफाई कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। उसी चीज़ पे फोकस करते हुए आज यहाँ भी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद में आने वाले एक हफ्ते में यानी 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग तटों पे इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्कूल के एनसीसी कैडेट्स, अलग अलग बटालियन के एनसीसी कैडेट्स अलग अलग तटों पे जाएंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। न केवल सफाई करेंगे बल्कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और साथ ही साथ उनको इस बात का कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञान देंगे कि हाँ, सफाई हमारे लिए या हमारे जो जलाशय हैं उनकी सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। वो जलाशय ही होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाँ, जल सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो जलाशयों का साफ रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जितनी बीमारियां होती हैं, तमाम तरीके की अलग अलग भी आपदाएं जल से ही उत्पन्न होती हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जलाशयों को साफ रखा जाए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट की आ रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि हाँ, प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से जब ये सारी चीज़ें वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो रही हैं, स्पेशली यहाँ से नदियों से ये बह के जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, वहाँ पे भी जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं यानी जितनी भी मछलियाँ वगैरह हैं, उनके जीवन यापन को भी ये बुरी तरह अफेक्ट कर रही हैं। तो ये ओवरऑल इस पूरे चीज़ को दो हम गिनती में कम है, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि इस माध्यम से हम पूरे देश, पूरे समाज को एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा करें, जहाँ पे सभी अपनी ये जिम्मेदारी समझें कि हाँ, हम सभी को किस तरह से अपने चीज़ों के, अपने जलाशयों को साफ रखने की ज़रूरत है। अभिजीत जी, आज के इस अभियान में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ से कुल मिला के 22 एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे